अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और हमने देखा था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फेज़ 2 में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने डायरेक्टली से डिस्कस कर लिया था। और हमने पढ़ा था कि फेज़ 1 में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एंजाइम तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से ड्रग की मेटाबॉलिज्म करते हैं। आज हम लोग साइटोक्रोम P450 की वर्किंग पढ़ेंगे, ये किस तरह से ड्रग की मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है उसमें एक हीम कॉम्प्लेक्स होता है। हीम कॉम्प्लेक्स में एक आयरन ग्रुप होता है और जो कि पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच होता है। इस तरह से ये पोरफायरिन रिंग होते हैं और ये आयरन के साथ अटैच होते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं, हीम कॉम्प्लेक्स। इसको कहते हैं हीम कॉम्प्लेक्स और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच होता है। तो साइटोक्रोम P450 का जो ये हीम कॉम्प्लेक्स है यही इसकी एक्टिव साइट भी है, यानी कि जो पूरे का पूरा रिएक्शन होता है वो यहीं पे होता है। जो मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस होता है ड्रग की मेटाबॉलिज्म का, वो यहीं पे होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, साइटोक्रोम P450 आयरन, तो हमारे लिए इजी भी रहेगा और हमारी बहुत सी स्पेस एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाएं और फिर हम रिएक्शन डिस्कस करें। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि हमारे लिए इजी रहे और स्पेस भी हमारी कम यूज़ हो। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हीम का जो आयरन होता है वो फेरिक स्टेट में होता है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या वैलेंसी होती है वो +3 होती है। प्लस मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर होती है। और +3 मीन कि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी एलिमेंट पे प्लस का साइन हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि वो इस इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सेप्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा होती है। ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको पता हो कि प्लस और नेगेटिव का क्या मतलब है, कि अगर किसी एलिमेंट में प्लस साइन है तो उसका क्या मतलब है और अगर नेगेटिव साइन है तो उसका क्या मतलब है। तो रिएक्शन के स्टार्ट में आयरन फेरिक स्टेट में होता है, स्टेट में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ड्रग के साथ अटैच हो जाएगा। हम ड्रग को इस तरह से नोट कर रहे हैं, ये हमारी ड्रग है, ठीक है। तो एंजाइम ये ड्रग के साथ अटैच हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, NADPH का ये जो H के साथ बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के, हमें पता है कि एक बॉन्ड के दरमियान एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे, NADPH से अलहदा हो जाएंगे। इसको हम हाइड्राइड आयन भी कहते हैं। ये NADPH से अलहदा हो जाएगा हाइड्राइड आयन। और सेकंड स्टेप में ये हीम का आयरन इस हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी ऑक्सीडेशन पावर क्या हो जाएगी, +2, क्योंकि पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है NADPH से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। तो ये फेरिक से फेरस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है कि NADPH खुद ऑक्सीडाइज होके NADP में प्लस में कन्वर्ट हो गया है और हीम के आयरन को इसने रिड्यूस कर दिया है। और वो क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तब क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
या हाइड्रोजन इन एटम ऐड हो होती है। जब इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। और जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो तो तब क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे NADPH के साथ क्या हो रही है, NADPH की ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि NADPH से हाइड्रोजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो NADPH की ऑक्सीडेशन हो गई है, वो NADPH से NADP में कन्वर्ट हो गया है, NADP प्लस में। प्लस का साइन यही डिनोट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, जो पहले हमने डिस्कस किया है। और इस NADPH ने हीम के आयरन को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। इसको रिड्यूस करके फेरिक से फेरस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब NADPH होता क्या है, हम यहाँ पे हम NADPH को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक तो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, दूसरा कि हम कहीं और ही चले जाएंगे, अपने लेक्चर से हट के कहीं और ही चले जाएंगे। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि NADPH होता क्या है। इसको हम डिटेल में जब हम डी फार्मेसी का एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से, तो फर्स्ट प्रोफ में हम बायोकेमिस्ट्री में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि NADPH होता क्या है, यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। अब जब हम कोई फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होके उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ATP या NADPH की सूरत में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, कि जो भी हम फूड लेते हैं वो जब डाइजेस्ट होती है तो उससे जो कुछ एनर्जी रिलीज़ होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ATP या NADPH की सूरत में स्टोर हो जाती है। ये हमने पढ़ा है पीछे, FSC में भी हम पढ़ के आए हैं। तो जब ATP टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, NADPH टूटता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और ये इलेक्ट्रॉन बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं। ATP और NADPH जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ATP एनर्जी की सूरत में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और NADPH इलेक्ट्रॉन की सूरत में, और इलेक्ट्रॉन फिर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर भी NADPH इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके रिएक्शन को कम्प्लीट करवा रहा है। तो NADPH यहाँ पे एज अ कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। कोएंजाइम होते हैं कि जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में इंजाइम की हेल्प आउट करते हैं। इंजाइम की हेल्प करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में इंजाइम्स की हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। ठीक है, तो NADPH यहाँ पे एज अ कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके इस इंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, तो ये हीम की आयरन से दोबारा से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा, और इसके ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोबारा से इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर दोबारा से +3 चार्ज आ जाएगा। ये फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर से लूज़ हो गया और इसके ऊपर दोबारा से +3 चार्ज आ जाता है। फोर्थ स्टेप में NADPH दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में NADPH दोबारा से ऑक्सीडाइज हो रहा है, NADPH की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे आयरन की रिडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन NADPH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में 2 प्रोटॉन ऐड होंगे, ठीक है, और ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और यहाँ पे रिमेनिंग एक ऑक्सीजन एटम रह जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ड्रग के साथ ऐड होके ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, और तो ड्रग प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगी, और ये प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ हो जाएगी, और जो हमारा इंजाइम है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। रिमेनिंग ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो ड्रग में ऐड हो जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ से और ये प्रोडक्ट बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और एंजाइम फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और ये साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।